मुझे चुनाव लड़ना होता ना तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने से लड़ सकता हूँ। अच्छा। और मैं आज चाहूँ तो आज मुझे कहीं भी किसी पार्टी से टिकट मिल सकता है। अच्छा बेटे, हमारे गांव में एक कहावत है, बाप मर गईले अनहरिया में, बेटा के नाम पावर हाउस। नहीं भाई साहब को सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री का टिकट तो यूं हर पार्टी देने के लिए बेचैन है। खेसारी भैया इतना ज्यादा फेमस ही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनके बाबूजी जो जिस मुखिया का चुनाव प्रचार करने गए थे वो मुखिया भी हार गया था। अरे खेसारी भैया, आपको टिकट का क्या जरूरत है? आप तो हर पार्टी के लिए मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। बाप रे बाप, राजनीति नॉलेज ही आपके पास इतना है। जैसे मैं खेसारी लाल का फैन हूँ, मैं किसी जगह पे हूँ, अब आप वहाँ पर किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए और मैं उस पार्टी में चला गया तो मैं तो प्रभावित हो गया ना, क्योंकि मैं आपका फ़ैन हूँ। अब वो पार्टी कैसी है, आपके तो व्यक्तिगत रिलेशन है, वो पार्टी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जब आपके नेचर बदल सकते हैं तो मेरे भी तो नेचर बदल सकते हैं। नहीं दोस्तों, इस वीडियो को रोस्ट बिल्कुल मत समझना, ये बस जवाब है। नहीं, आप खुद सोचो, भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिला और ये इंसान कहता है और मैं आज चाहूँ तो आज मुझे कहीं भी किसी पार्टी से टिकट मिल सकता है। पवन सिंह को आसनसोल से मिला हुआ टिकट वापस हो गया, तब ये इंसान कहता है और मैं आज चाहूँ तो आज मुझे कहीं भी किसी पार्टी से टिकट मिल सकता है। बस इसी बात पर मुख्यमंत्री जी का गाना पेश किया जाए। तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया राजा जी। भाई साहब, सच पूछो तो गांव का मुखिया बनने के लिए भी समाज में इज्जत चाहिए, लेकिन हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, एक समय था जब मार्केट में लगाना जरा क्या था वीडियो, जमना समय प्लास्टर के साड़ी पहन के समय राती से समय में जाते हैं, वही खत्म लेकर खेसारी को मुड़ी खुले तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। नहीं, इज्जत कमाने में खेसारी भैया ने कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा है, इसलिए एक प्रधानमंत्री का टिकट तो डिजर्व करते ही हैं। नहीं, इस बात को जानिए, खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि किसी दूसरे इंसान को जेल भेजने के लिए अपने बेटी तक का इस्तेमाल कर लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहीं ये बात साबित नहीं हुआ था, लेकिन खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट सुनिए। हाँ। मेरी बेटी को और मेरे वाइफ को, मेरे माँ को इन्होंने करने की धमकी दी। हो। अरे खेसारी भैया, आप टिकट तो छोड़ो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप इतने महान काम किए हैं ना कि आपको कोई स्टार प्रचारक ना बनाए। बताइए, कितने बड़े और कितने सुपरस्टार गायक हैं कि अपने बहिने को सपना में ले आ रहे थे। वाह व्यास। अरे चाची तू हर बाजी सपना में आती है, कुछ शर्म आया है? अरे खेसारी भैया, पार्टी टिकट देने से पहले 75 को बात सोचती है, तो ई भरम कभी मत पाल लीजिएगा कि आपको टिकट तो हर पार्टी दे देगी। अरे पार्टी भी जानती है कि जो इंसान अपने इंडस्ट्री वाले का नहीं हुआ वो पार्टी वाले का क्या होगा। समर सिंह हीरो हुए, झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर समर सिनेमा का देना मुझे, अब वो टीवी पर रिमोट पर आ गए लोग। इसी बात पे इनका एक बार और गाना लगाइए। नहीं, सब लोग अभी राजनीति में एक दूसरे का, अपने परिवार वाले का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के घमंडे चूर बानी। लगाइए जरा गाना। तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया राजा जी। और खेसारी भैया, हम आपसे एक लॉजिकल बात पूछना चाहते हैं, जवाब जरूर देखिएगा। इतना तो हम जानते हैं कि आप फैन तो हैं मेरे। नहीं, जिस पिता तुल्य पवन सिंह पे आप टोन मार रहे हैं, उस पवन सिंह को कभी देखे हैं मनीषा माही के नाच के बाद किसी नेता के लिए भाषण देते हुए? लेकिन आपने अभी हाल ही में तेजस्वी यादव के नचनिया प्रोग्राम के बाद अपना प्रोग्राम किया था। खेसारी जी, आप लोग का मनोरंजन किए कि नहीं किए? नचनिया और नेता में फर्क होता है। चाची की बाची और अपने बहन को सपना में लाने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलता है। भरम पालना छोड़ दो तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। नहीं दोस्तों, आप लॉजिकल सोचो। जो इंसान भरी जवानी में अपने मेहरारू के साथ लिट्टी चोखा बेच के इतना ज्ञान अर्जित कर लिया अपने शरीर और दिमाग में कि हे डेढ़ पसली में इसको बीएसएफ का नौकरी लग गया, और उन नौकरी को छोड़ के भाई साहब जानते हैं क्या करते हैं? लगाइए जरा। तो पिटला बिना बिगड़ता खेसरिया राजा जी।
देखो दोस्त, भगवान कॉन्फिडेंस दे, बहुत कॉन्फिडेंस दे, लेकिन इस खेसारी लाल यादव की तरह कॉन्फिडेंस नहीं दे। सच बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं। नहीं, कोई इंसान परेशान है, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। कोई इंसान परेशान है, उसको टिकट मिला और वो कैंसिल हो गया, वो फिर से चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन ये इंसान उस परिवार में ही रह के अपने शब्दों के तिरस्कार से इस प्रकार से उसको जूते मारता है कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि अरे ये तो अपने ही सिक्के में खोट है, हम दूसरे को क्या कहने जाएं। और ऐसे कॉन्फिडेंस वाले लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं, ना पहले ना अब। थोड़ा वीडियो बनाना कम हो गया था किसी एक्स रीजन से, लेकिन वो रीजन भी अब खत्म हो गया, इसलिए अब एपिसोड बैक टू बैक आएगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये इंसान सुधरेगा नहीं सुधरेगा, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।